तो जो गैंगस्टर होते हैं वो खुद ब खुद आ जाते हैं कि हमें हिरासत में ले लो, नहीं तो हमारा एनकाउंटर हो जाएगा और हमें समाज में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये फर्क है तब के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में। और अभी सुनील जी ने कहा कि बड़ा चेहरा मोदी और योगी से बड़ा चेहरा हमारा अखिलेश यादव जी है। हां, बिल्कुल आपके लिए बड़े चेहरे होंगे, मगर यही बड़ा चेहरा आज से कुछ वर्ष पहले राहुल गांधी जी का सहारा लिया था कि नहीं, बुआ का सहारा लिया था कि नहीं? मगर दोनों को, राहुल गांधी जी को साइकिल से उतारना पड़ा और बुआ ने कहा फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम अपने राह चलो, मैं अपने राह चलूंगी। अगर इतना बड़ा चेहरा था तो बाकी चेहरों के मुखौटों की आवश्यकता क्या थी, मैं ये पूछना चाहता हूं। ठीक है सुनील यादव, अब आपकी टर्न है, जवाब दीजिए, फिर वारिस पठान और शांतनु गुप्ता। देखिए, मैं कहूंगा कि ये समित जी बहुत समझदार हैं। आपके पास इतने बड़े चेहरे होने के बावजूद उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका नेता छोटा है। एक, हम केवल ये चाहते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकासवाद, उस पर बात कर लो। उन्होंने जो व्यापार कारोबार उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है उस पर बात कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है उस पर बात कर लो। कोरोना काल में बहुत अच्छा योगी जी ने काम किया है उस पर बात कर लो। अरे रोजगार पे बात कर लो, अपने संकल्प पत्र पे बात कर लो, जिस पर जनता ने आपको भरोसा दिया था। इन मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं आप? ठीक है, ओके, विकास की बात है, ओके ओके, मैं रुक करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान, प्रधानमंत्री ने बोला मैं विकास की बात करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा, विकासवाद की राजनीति की उन्होंने कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव से पहले एक बार रणभेरी बजाई। लेकिन आपके नेता वहां जाते हैं, वो कहते हैं मैं किसी हाल में इंशाअल्लाह योगी को अगला मुख्यमंत्री, अगली सरकार भाजपा भारतीय जनता पार्टी की इंशाअल्लाह नहीं बनेगी। उन्हें कहना चाहिए इंशाअल्लाह मैं इतना विकास करने की बात करूंगा, लेकिन वो तो धार्मिक कार्ड खेलते हैं वहां पर जाकर, वो 19% का कार्ड खेलते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने भी मेरे साक्षात्कार में जवाब दिया कि अगर 19% की बात करेंगे तो 81% क्या एक तरफ नहीं हो जाएगा? बताइए, 1981 की राजनीति करना चाहते हैं? अमीश भाई बड़ी हैरत मुझे आज हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री आज जाकर एक साथ एक सेंटेंस में उन्होंने इतने सारे झूठ बोल दिए। पहला झूठ के उत्तर प्रदेश के अंदर कायदा कानून की व्यवस्था एकदम बराबर है। दूसरा झूठ के माफिया राज जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में पूरा खत्म हो गया है। तीसरा झूठ के कोविड कंट्रोल के अंदर कितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम कर दिया। तब के सारी चीजें उल्टी है। माफिया राज के नाम पे तो अभी भी देखिए, कुछ दिन पहले एक पत्रकार ही ने लिकर माफिया के खिलाफ लिखा था तो उसका मर्डर हो गया। अब उत्तर प्रदेश में कायदा कानून तो क्या है कि हमारी माँ बहनें जो है, क्राइम रेट अगर आप डाटा देखेंगे तो 66% उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ गया है। महिलाएं तो बाहर खुलेआम घूम नहीं सकती। अब तीसरी बात जो मेन है वो कोविड का, तो सेकंड का जो कोविड आया, कोरोना आया, उसमें आपने हमने सबने देखा कि किस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों के शव गंगा किनारे बह रहे थे। मोदी ने कहा था मां गंगा ने बुलाया है, तो क्या उसके ऊपर मोदी ने कुछ कहा? किस तरह बाद में उसके ऊपर लोगों ने चादर डाल दी पीले कलर की, फिर छुपाने के लिए चादरें हटाई तो हमने देखा कि कुत्ते उन शवों को खा रहे थे। ये मोदी जी ने उन तमाम लोगों का इंसल्ट किया है जिनके घर वालों ने अपने अपने परिजनों को कोरोना काल में खो दिया है। मोदी जी ने उसकी निंदा की कि वो बच्चे मर गए बिना ऑक्सीजन के हॉस्पिटलों के अंदर, बिना हॉस्पिटल के बेड मिले, ऑक्सीजन मिले, कितने लोगों की जानें चली गई। उसमें तो योगी मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि 19% वालों को सीएम मिलना चाहिए, राजनीति कर रहे। आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पर सुनिए आपके नेता कह रहे हैं, मैं 3 दिन लखनऊ में था, आपके नेता कह रहे हैं अमीश भाई कि 19% वालों को सीएम कब मिलेगा? अमीश भाई डिप्टी सीएम कितनी देर के लिए देंगे? सुनिए, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ओपी राजभर साहब की जो पार्टी है भागीदारी समाज मोर्चा, उनके साथ चुनाव लड़ रही है। हम जितने ओबीसी बैकवर्ड सबके साथ में चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, तो क्यों हमको सिर्फ 18% वोट देगा? 18% तो देगा ही, क्योंकि हम एक विकल्प है। हम जो वैक्यूम है उसको फिल करना है। हम लोगों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। क्यों हमको हमारा हिंदू ब्राह्मण भाई वोट नहीं देगा? क्यों दलित भाई वोट नहीं देगा? क्यों आप ऐसा कहते हो? नहीं, बिल्कुल बात सही है। क्या उसने ये कहा था, हमारे नेता ने, वकार साहब ने, कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हर इंसान जो 60% वाला है, 9% वाला है, 10% वाला है, अगर वो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो फिर जो 18% वाले लोग हैं मुसलमान, वो क्यों नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर? या पूरे देश की उन्होंने बात की, वहां का क्यों नहीं बन सकता? तो यही डिमांड तो 1940 के अंदर इतिहास को खंगाल के देखेंगे, यही डिमांड तो मुसलमानों को भी, बाद अब आपको बोल रहा हूं मैं वारिस भाई कि यही डिमांड मुस्लिम लीग कर रही थी विभाजन से पहले। यही डिमांड मुस्लिम लीग कर रही थी विभाजन से पहले कि ऐसा है कि हमारे को हिस्सेदारी चाहिए सत्ता के अंदर,
क्या सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है? देखिए, क्या इस हम तो देश वो के लोग राष्ट्रपति नहीं हुए? देखिए, हम तो